गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं थोड़ी सी बीमार हूँ पर फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया होगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा था, पहले गले में खराश, फिर बॉडी एक्स, और अभी मेरी हालत ऐसी है ना तो मुझे कुछ सुन रहा है, ना कोई स्मेल आ रही है, ना कोई टेस्ट आ रहा है। इतना बुरा सा लग रहा है ना कि ऐसे टाइम पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब घर पे लोग आए होते हैं तो मन करता है कि सबके साथ बैठो, गप्पे मारो, और मैं किसी के साथ नहीं बैठ पाई। एक कोने में अपनी रजाई लेके चुपचाप से सो जा रही थी मैं। बट यस, आज मैं फिर भी थोड़ा सा तो बेटर फील कर रही हूँ, पर पूरी तरह से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। बट आई होप बढ़िया हो जाएगा। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है, सब ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और सबका प्लान आज ये है कि ये गाँव निकल जाएंगे। और मुझे ऐसा हो रहा है कि आज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, क्योंकि एक तो बारिश भी हो रही है और जब ये लोग यहाँ थे तो मैं बीमारी थी, पूरा टाइम सो रही थी। तो अब मुझे ऐसा हो रहा है कि क्यों जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं इनका क्या प्लान बनता है। वैसे भगवान मेरे साथ है, बारिश हो रही है, अगर तो बारिश होगी तो मैं इनको जाने नहीं दूंगी। सब यहाँ टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हैं, परांठे खा रहे हैं और मैं खिचड़ी खा रही हूँ। फाइनली अब सब अपना बैग वैग पैक कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के काढ़ा पी रही हूँ। और ये हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए, आप गेस कर सकते हो किसका हाथ है। एक तो बड़ा हाथ है बड़ा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा है पर हाथ सबसे बड़ा है उसका। सो ये सब बच्चे जाने वाले ना। मेरे को बाकियों के जाने का है, ऐसा थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर बच्चों से मतलब जब अलग होना होता है तो कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। तो बस फिर अभी ये लोग चले जाएंगे। और हाँ, अच्छा, मेरा बच्चा मेरे पास कितना खुश है, कितना खुश है। कब मिलेगा, कब मिलेगा। सबको हेलो बोल दो, बाय बाय बोल दो सबको, बाय 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 बोलो, बाय बोलो। यार ये लोग जा रहे हैं अब तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। अब ऐसा हो गया ना कि मतलब बड़ों से तो प्यार है ही, बट बच्चों से बहुत प्यार हो गया। तो अब बच्चे जब दूर होते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट फिर हमको तो सबके पास जाना पड़ता है, सबको हमारी याद आती है ना। तो अब जा रहे हैं और जैसे ही इसको मतलब अब जाने का टाइम आ गया ना तो मुझे देख के अलग ही खुश हो रही थी कि मेरे को गोद में उठा, मैं जा रही हूँ। तो वैसे भी नैना को ऐसा लगता है कि इसको मुझसे अलग ही प्यार है, और एक्चुअली है भी। मतलब ये मेरे साथ ना बहुत खुश रहती है, बहुत खुश रहता है। हाँ बाय शर्मा गई, बाय बाय बाय। इतना सामान है पर फिर भी कोई चलो बाय बाय, ठीक है अम्मी, बाय 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 बाय। थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग अ शाउट आउट। क्या था आउटडोर्स विद अभिनव शुक्ला। प्लीज सब्सक्राइब टू आउटडोर्स विद अभिनव शुक्ला एंड रोहिणी द लेक व्लॉग्स। एंड दूसरा भी बोल दो आप, आपका वाला कौन सा है? टेस्टी टेल बाय सार्थक एंड रोहिणी। किसी ने बताया नहीं तो पेरेंटहुड पैसे तो घर में ही आने। बाय 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 बाय। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि सबको अच्छे से रखूं, सब बढ़िया बढ़िया करूं, बट जाते जाते मेरी बहन लेना चाहती नहीं, जाते जाते मेरी बहन मेरी बहुत फेवरेट है, मैं इसलिए कुछ तो करना चाहती हूँ। बुके देना जरा। पता नहीं किसका। ठीक है फिर बाय। ओके बाय, मिस मी गाइस। बाय बाय, चलो बाय कर दो, बाय कर रहे। गाड़ी के लिए तो खुश रहती है। नहीं पर देख मुझे कैसे पकड़ा है। आज हमारा घर पूरा खाली हो चुका है, वरना इतने दिनों से इतनी सारी चहल पहल थी और बच्चों के साथ तो रौनक ही अलग होती है। अब बस मैं और रजत बैठे रहेंगे घर पे। अब मैं घर की थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेती हूँ। वैसे सच कहूँ ना तो मम्मी ने और मेरी बहनों ने बहुत कोशिश की कि मेरे लिए कुछ काम ना बचे, बट यार अपने घर का तो होता ही है ना कि आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, तो वो थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेती हूँ। बट उस सेटिंग से पहले मैं सोच रही हूँ मैं अपना हुलिया भी सुधार लेती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना मुझे एक्ने हो गए थे। अब एक्ने तो ठीक हो गए बट एक्ने स्कार्स रह गए, और मुझे ऐसा लगता है जो ये पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या एक्ने स्कार्स, ये कभी ना कभी सभी को होती है। बट अगर आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सॉल्यूशन मिल जाए तो कितना बढ़िया है ना। सो इसीलिए टुडे आई विल बी यूजिंग ट्रांसजेलिक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम बाय डर्माको। इट हैज पावर ऑफ 2 सीरम्स बिकॉज इसमें है 3% ट्रांसजेमिक एसिड विच रिड्यूसेस हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा, और साथ ही में है 10% एजिलिक एसिड विच मिनिमाइजेस रेडनेस एंड एक्ने मार्क्स। और मेरे
स्किन केयर की और मॉनसून की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या है? वो है सनस्क्रीन। सो टुडे आई विल बी यूजिंग 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन बाय द डर्माको। ये सुपर लाइट वेट है, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है एंड लीव्स नो व्हाइट कास्ट एंड ऑल्सो इट कम्स विद SPF 50 PA++++ एंड बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड इफेक्टिव एंड आर डिजाइंड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। और आपको पता है द डर्माको ने 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है थ्रू देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। एवरी टाइम you buy from them, they'll link your order to the child they help educate along with Bhumi Foundation. And all their products are fragrance free. और अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, Flipkart, Nykaa या फिर Purple से ले सकते हैं। But if you purchase it from their official website using my coupon code which is Jyotika 2024 तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। और आपको पता है कि कल हमको चंडीगढ़ भी जाना है तो उसके लिए पहले तो घर की सेटिंग है, फिर मेरी पैकिंग है, बाहर के भी थोड़े काम है, बहुत सारी चीजें आज तो करने के लिए। तो अभी हम निकल पड़े हैं बैंक के लिए क्योंकि हम कल चंडीगढ़ तो जा रहे हैं, बट जो उसके लिए चीजें हमको चाहिए हमने वही अभी तक कलेक्ट नहीं किया। सबकी मस्ती में हम भी मस्त झूम रहे थे। एक्चुअली हमको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमको बैंक से ही मिलेंगे। तो और मैं भूल गया वो। मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि वो काम जरूरी था। भूलना भी जायज है, ये कितनी चीजें संभालेगा। मैं तो मतलब 1-2 दिन से पता नहीं क्या बीमार हुई हूँ इस बारी, समझ ही नहीं आ रहा है। सोचो कुछ याद भी नहीं रह रहा है। कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा फीवर, खांसी, जुकाम कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब लगा ही नहीं था कि कोविड भी हुआ है मुझे। और अभी पूछो मुझसे, ऐसा लगता है बिल्कुल कोविड वाले सिम्टम्स है, बॉडी एक्स भी है, खांसी जुकाम भी है और वायरल में ऐसे होता है। और पता मैं तो भूल भी रही हूँ, कुछ याद ही नहीं रह रहा है। तो रजत के ऊपर काफी ज्यादा वर्कलोड हो गया था, तो पर अभी रजत को टाइमली याद आ चुका है, मतलब एकदम एंड मोमेंट पे याद आया। तो इसलिए अभी हम फटाफट से बैंक जा रहे हैं। फिर उसके बाद मम्मी का एक सूट था जो मम्मी एक्सचेंज करवाना चाह रहे थे, बट जैसे कि आपको पता है मम्मी वगैरह आज चले गए, तो मैं और रजत उसको भी एक्सचेंज करवा के वापस आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। क्या हो रहा है रजत? ये कुछ दिख रहा था। हाँ। मैंने सोचा जितनी देर में गाड़ियाँ पास हो रही है यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड का ट्रैफिक लगा और रजत ने उतनी देर में ये कपड़ा निकाल दिया और शीशा साफ करने लग गया। नया शीशा है, इतना गंद नहीं होना चाहिए। गंद आपको दिख रहा है? कोई गंद है इस शीशे में? एकदम साफ है ये, बट फिर भी रजत को ये है कि एक तिनका ना दिखे इस पे। किसी के वो हाथ लगा था ऐसे तेल जैसा रखा, तुमको नहीं दिख रहा था, मेरे को वो इरिटेट कर रहा था विजन में। तो मेरा बैंक का काम हो गया है, डॉक्यूमेंट्स मिल गए। इनफैक्ट जब हम घर से आ रहे थे तो रजत मुझे मना कर रहा था कि तू मत आ, तू रेस्ट कर, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ चल पड़ती हूँ, अंदर ही अंदर रहूंगी ना तो ऐसा ज़्यादा बीमार सा फील होता है। जब हम यहाँ आए रजत को पार्किंग ही नहीं मिली, रजत गोल गोल गाड़ी घुमा रहा था। अब रजत को पूछती हूँ कि कहाँ हो, और अब ये काम हो गया तो अब वो जो मम्मी का सूट एक्सचेंज करना है ना, वहाँ जाते हैं। A few moments later. So, अभी मैंने अपना सूट वाला काम भी कर ही दिया है, यहाँ पे सूट एक्सचेंज करके रख लिए है और थोड़ी देर हम अभी कैफे में बैठने आए क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा उदास था, तो रजत कहता है चल थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। और वैसे मुझे कुछ खाने का मन तो था नहीं, बट रजत ने यहाँ पे ग्रीन टी ऑर्डर करी है कि ग्रीन टी पी लेते हैं। Cheers. चीयर्स टू दिस ग्रीन टी। बड़ी अच्छी है, लाइट सी, तो इसको पी के मजा आ रहा है। गरम ग्रीन टी, साथ में ठंडी हवा और ये मौसम और सुंदर सा व्यू। आप भी देखो एक बार। पिछले 2-3 दिन से ना शिमला में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है और मैं और रजत ने यही ढूंढ रहे थे। हमने अपना छाता कहाँ रख लिया, एक कोना ढूंढ लिया। जिसके घर गए थे, जैसे बुआ के गए थे, यहाँ वहाँ जहाँ पे भी गए हमने सबको पूछ लिया, हमारा छाता तो नहीं देखा। तो आपको याद होगा हम कुछ दिन पहले बैडमिंटन खेलने आए थे और यहाँ पे अभी हमको यहाँ का कोई एम्प्लॉय मिला वुडविल पैलेस का, और वो हमसे कहते हैं कि मैम आपका ना छाता वहीं पे रह गया था, आप छाता नहीं ले गए। फिर मैं और रजत एक दूसरे को देख रहे कि ये क्या गड़बड़ कर दी, तो इसलिए अभी हम अपना छाता लेने आए थे यहाँ पे और फाइनली हमें हमारा छाता मिल गया है बरसात खत्म होने से पहले। तो अब हम घर जाएंगे और उसके बाद हमको ऑफकोर्स पैकिंग तो करनी है। और पता है आपको शिमला में ना वो सर्दियों वाली ठंड फिर से शुरू हो गई। जैसे मैंने ऐसे कैमरा यूं पकड़ा है तो विंडो पे टच हो रहा है, तो विंडो भी एकदम ठंडी है, बाहर भी इतनी ठंडी हवा आज तो मुझे भी ठंड लग रही है ना। वैसे मुझे तो देखो हर कभी ठंड लग जाती है, जब रजत कह रहा है ना रजत को ठंड लग रही है तो समझ जाओ सच में ठंड ब्लोअर लगाए हैं हमने। तो अभी हम घर पहुंचे हैं और घर पहुंच के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉर्नर में ये करना है, यहाँ वो करना है, वहाँ वो करना है, क्योंकि इतने सारे गेस्ट थे, फिर इतना सारा सामान था, गद्दे बाहर निकले हुए हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, ये सब सेट करना है। बट कल हमको जाना भी है तो यही समझ नहीं आ रहा है कि पहले क्या करूँ। तो मुझे लगता है अभी सबसे पहले मुझे पैकिंग करनी चाहिए, उसके बाद बाकी के काम करूँगी और आप लोगों से भी सुबह ही मिलती हूँ ताकि अभी मैं अपना काम फटाफट से कर लूँ। यार एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अरे
रियली लव माई प्रोफेशन ब्लॉगिंग। अब मुझसे पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि जो लास्ट वीडियो है ये बिल्कुल भी एडिट नहीं होने वाली है। अभी ना थोड़ी देर पहले मेरा और रजत का आर्ग्यूमेंट हो रहा था। रजत कहता कि नहीं यहाँ पे लाइट्स अच्छी नहीं है, यहाँ पे क्यों ब्लॉग करती तू ऐसा वैसा। तो रजत पीछे की लाइट्स ऑन करके कह रहा था तू इधर आ। मैंने कहा नहीं मुझे यही करनी है। तो रजत ना यूं मुंह फुला के साइड में खड़ा था और वो पिछली वीडियो में दिख रहा था। मैंने कहा मैं वो बिल्कुल एडिट नहीं होने दूंगी, वो जाएगा ही जाएगा। बट यस व्हाई नहीं, मैं यही कह रही थी आई लव माई प्रोफेशन ब्लॉगिंग, क्योंकि ना उस टाइम पे तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था रजत पे कि क्यों मुझे टोक रहा है, क्यों नहीं करने दे रहा है। बट जैसे हमने दोनों ने वो वीडियो देखा ना, हम दोनों को ही हंसी छूट गई। तो मुझे लगा कि अगर हम व्लॉगिंग ना करते ना तो शायद हमारी लड़ाइयाँ इतनी जल्दी सॉल्व ना होती जितनी अभी हो जाती है। अब मैं वो जो लोकेशन पे तुमको वीडियो करने को बोला था, अगली क्लिप उस लोकेशन पे, फिर आप बताना कि ज्यादा बेटर कौन सी लोकेशन है। यार ये ना मैं और रजत का बहुत बड़ा पंगा है कि रजत को होता है परफेक्ट लाइटिंग पे करो, परफेक्ट जगह पे करो, जब आपके अच्छे से आनी चाहिए, जब आपके कंट्रोल में चीजें हैं तब। हाँ तो ठीक है ना, मतलब एक्चुअली ये सिर्फ व्लॉगिंग को लेके नहीं है, हमारी लाइफ को लेके भी है। रजत को हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से पसंद होती है और मुझे ऐसा होता है हो रहा है ना बस उतना काफी होता ना, ठीक है। सो यस आज के लिए मैं बट आई विल बी ट्रू विद यू कि जो तुमने क्लिप ली है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब सिर्फ 19-20 का फर्क है, कुछ लोगों को तुम्हारी वाली बेटर लगेगी, कुछ को मेरी। तो मतलब अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में भी ऐसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वो तो है ही। समझ रहे हो तेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है, मतलब अगर सोएगी नहीं ना अभी तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ नहीं मुझे आज तो टाइम से सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। नैना एक ही रिमोट मिल रहा है, दूसरा कहाँ है? क्यों पता नहीं, वो इधर जी बात नहीं लेगी। अच्छा, और कुछ वो उस रिमोट के साथ उनको 10 खेल रही खिलौने थी। दे दो बच्चों को, उनको ओए, ये देखो तुम्हारा क्या हाल है ना। मैं यहाँ रखता हूँ। पर बच्चों को 10 खिलौने दे दो, बच्चों को खेलना तो सिर्फ रिमोट से होता है पूरा टाइम। रिमोट या एसी? हाँ एसी का रिमोट। एसी का रिमोट दे दो, टीवी का रिमोट दे दो। उनको टीचर देंगे वो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ रिमोट चाहिए। उनको चबाते रहेंगे बार बार, टीवी ऑन ऑफ होता रहेगा पर वही चाहिए उनको। Next morning. गुड मॉर्निंग। तो मुझे देख के आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हम रेडी हो चुके हैं। अगर अभी भी पता नहीं चल रहा तो ये देख लीजिए, एकदम चंडीगढ़ रेडी हो गए। शिमला में तो थोड़ी थोड़ी सर्दी हो ही रही है, बट आई एम श्योर चंडीगढ़ में काफी ज्यादा गर्मी होने वाली है। तो हमारा बैग भी पैक्ड है, सब रेडी है, बस अब निकलने की देर है। साथ के लिए मैं पैक कर रही हूँ एवोकाडो। ब्रेकफास्ट की तैयारी कैसे निकालना पड़ रहा है क्योंकि इससे गुटली निकली नहीं रही। अरे यार इसकी गुठली इतनी बड़ी थी, मैं क्या कोई करूँ। वेस्ट ना करियो, हाँ पूरा निकाल अच्छे से छोड़ ले। हाँ ज्यादा राइप नहीं था ये, बट उतनी देर में मैं गाड़ी में सामान रखता हूँ, ठीक है। यहाँ तो ना स्ट्रोलर है, दे दो वेदा चलेगी तो स्ट्रोलर ही रह गया। ये ले बैग अच्छे से रखना है, ठीक है। हाँ ओके चप्पल वाला। तो हमको काफी देर हो गई है यहाँ ट्रैफिक में, और रजित बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने लग गया है ना। बहुत ही बढ़िया, तुम भी खा लो भाई। नहीं मुझे नहीं खाना है अभी, थोड़ा तो खा नहीं अभी मेरा मन ही नहीं है। और कल से हम आपको ये कह रहे हैं ना कि चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम क्यों जा रहे हैं। वो अब जब पहुंचेंगे, अब थोड़ा सा हम ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गए। हाँ। और अब तो मेरे कट है। हाँ, मुझे तो बहुत ऐसा क्या बोलूं, मैं एंग्शियस ही होने लग जाती हूँ जब कहीं के लिए लेट होती है या कुछ होता है ना। तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि जो मतलब बाकी गाड़ी के ड्राइवर्स हैं वो बाहर इधर उधर घूम रहे, टहल रहे। तो मैं इससे अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि कितनी देर से ट्रैफिक यहाँ से हिला ही नहीं है। चलो जी फाइनली खुल गया ट्रैफिक, अब निकलते हैं। और सीन बस ये ट्रैफिक ही नहीं है यहाँ, अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे पास फास्ट टैग नहीं है, बिकॉज ये जब हमने ग्लास चेंज कराया था तो पिछला वाला निकल गया था, अब नया इशू कराना पड़ेगा। ये तो मुझे याद ही नहीं था। तो उसमें भी टाइम लगेगा। यहाँ हुआ एक्सीडेंट, हाँ वो दिख रहा है इसकी वजह से। इतने लंबे ट्रैफिक का कारण था ये एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। आई होप कि किसी को चोट ना आई। वो थोड़ा सा ही था, ट्रक साइड से, मतलब गाड़ी और ट्रक ऐसा साइडवेज। और ये रास्ते की भी तो वाट लगी है यहाँ से। गाड़ी कहाँ पार्क की है वो देखा है? नहीं, बस यहाँ से जब निकलेंगे तब देख लेंगे। आजा, ये है S27 से सीधा जाना। ठीक है पहुँच गए, जल्दी आ। कनाडा का टाइम भी यहाँ आए थे, बट
मुझे कौन कुछ सा याद नहीं। था? सेकंड। उफ, मेरे तो ना अभी कान बंद हो गए क्योंकि आपको पता है मुझे जुकाम था और मेरे ना एकदम म्यूकस कानों में चले जाता, पूरा रास्ते मेरे रोने वाली हालत थी। अभी चल रही हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा, बोल रही हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। और हम थोड़े लेट हो गए। मेरी अपॉइंटमेंट थी 12:15 और अभी 11:45 हो रहे हैं। यार ट्रैफिक पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। अच्छा एक यार थैंक गॉड इन्होंने बता दिया। और अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं, क्यों आए, हम आए हैं वीज़ा ऑफिस अपना वीज़ा लगवाने के लिए। बट कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, ये नहीं बताएंगे। तब बताएंगे जब लग जाएगा। A few moments later. यहाँ से हम फ्री हो गए बट बहुत ही जल्दी हो गया। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कनाडा के लिए रश ज़्यादा होता है, जहाँ हम जा रहे हैं शायद बहुत रश नहीं। हाँ ये हो सकता है। तो अब हम फ्री हो गए, हमने कुछ खाया नहीं है और अभी 2:45 बज गए। आपको पता है छोटा सा डब्बू बस वो खाया था हमने थोड़ा सा। तो अब बस सबसे पहले जाते हैं वहाँ लगाइए गाड़ी नहीं पता कहाँ। भाई सुबह हम इतनी जल्दी में थे कि यही नहीं पता गाड़ी कहाँ लगाई है। बट लकीली जिन्होंने हमारी गाड़ी लगवाई थी उनको याद था। वो कहते हैं आपने ना गाड़ी वहाँ लगाई है, मुझे याद है, मैंने सुबह आपको देखा था। वो देखो तो अभी हम आ गए एलांटे मॉल क्योंकि हम दोनों को बहुत तेज भूख लग रही है। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं पहले। और भूख से ज्यादा तो पता है क्या है, मुझे ना कुछ भी सुन नहीं रहा है, मेरे कान बंद हो गए हैं। तो मुझे याद है धीरे बोल रही है, मुझे भी सुन रहा है। हाँ। तो मैं रजत की रेकमेंडेशन पे यहाँ आई थी। एक्चुअली जब हम पहले कॉलेज में होते थे ना तो यहाँ पे आए थे। आई मीन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम चंडीगढ़ में ही होते थे ना। तो उस टाइम पे हम यहाँ आए थे और मुझे यहाँ का खाना उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि नॉन वेज ऑप्शन ज़्यादा थी और वेज में कम थी। चलो मैं तो आपको ट्राई करके बताती हूँ कि क्या मेरा डिसीजन सही रहा कि नहीं। ये ASMR रोहिणी दी के लिए है। Yummy, looks so delicious. बहुत टेस्टी है। No, that's okay. अब वो टाइम आ चुका है जब मैं अपने चूरोस खाने वाली हूँ। A few moments later. मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी देर तक मतलब ऐसी ढीली सी रहेगी। मुझे लग रहा था थोड़ी देर के लिए उसके बाद ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि एक बार स्पा के लिए चली जाती हूँ कि अब तक उससे मैं बेटर फील करूँ। यहाँ मेरे सामने स्पा सेंटर है, मैं जा रही हूँ, तब तक रजत शॉपिंग करेगा। A few moments later. It was a beautiful session. I am feeling so fresh and relaxed. मज़ा आ गया कसम से। एकदम से सारी तबीयत भी मेरी ठीक हो गई है। और आगे का प्लान ऐसा है कि जैसे आपको पता ही है मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, तो मैं अपने कज़न के घर जाऊँगी। और पहले ना मेरा ऐसा हो गया था 50-50 जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि ना जब मैं ऐसी बीमार होती हूँ या लो फील करती हूँ तो किसी के भी घर जाने से काफ़ी परहेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर वो अपनी सुस्ती और ऐसा ढीलापन आप सामने वाले को भी दे देते हैं। बट नाउ दैट आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, तो हम ज़रूर उनके घर जाएंगे और आप लोगों से भी वहीं मिलते हैं। अभी हम घर पहुंच गए थे और काफ़ी देर तक हमने अपने भाइयों के साथ बैठ के गप्पे मारी, जो कि चुप ही नहीं हो रहे थे। आंखें सबकी ऐसी डेड हो गई है, किसी की आंख नहीं खुल रही है, बट फिर भी हमको गप्पे मारने का खूब मन हो रहा था। अपनी बात कर रहे हैं हमारी नहीं। अच्छा, ये तो आपको अभी भी पता लग ही रहा होगा कि कौन ज्यादा बातें कर रहा है। और रजत ने पता नहीं यहाँ पे क्या पकड़ लिया, इसे बजा रहा है। सबकी आंखों में खूब सारी नींद है, क्योंकि शिवम के भी दांत में दर्द थी तो ये पिछली रात ढंग से नहीं सोया है, और इसका भाई इसकी केयर कर रहा था इसलिए वो भी ढंग से नहीं सो पाया। हम भी लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठना पड़ा था, तो इसलिए अभी हम सबने सोचा है कि अच्छे बच्चों की तरह सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। फिर The next morning. 1 घंटे से कोशिश करते हैं बाय करने की, बट जैसे बाय करने आते हैं एक टॉपिक शुरू हो जाता है, फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, चुप ही नहीं हो रहे। सो यस, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और मतलब चंडीगढ़ से नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ इनके घर से निकल रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बट आई एम डेफिनेटली श्योर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप फिलहाल कमेंट करके गैस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी के लिए हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, एक बड़े ही खुशी वाले नोट के साथ। और यूजुअली मैं ऐसे कहती हूँ ना, अभी हम थक गए, अभी ऐसा है वैसा, अभी बहुत ज़्यादा खुश है हम, बहुत मैं तो कम से कम 10 घंटे तो सोया हूँ आज मैं। मतलब बढ़िया हमने रिलैक्स किया। और वैसे तो बड़ों से छोटे सीखते हैं, अभी हम छोटों से बड़े सीख के जा रहे हैं। हमें नैन्सी की एडवाइस अभी तक वही चल रहा था, हमारी बहन वाली एडवाइस। बट मुझे इन दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा। ये दोनों ना, जैसे अभी मम्मी पापा भी नहीं है घर पे, वरना तो हमारा क्या होता था, मम्मी पापा घर पे नहीं मौज चलेगी, तो ये अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, सब बढ़िया से कर रहे थे, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब
हमने इतने से भी देखे हुए नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता है बच्चे बेशक आज मुझसे बड़े हो गए हाइट में, तो वो अलग सा प्यार तो होता ही है ना अपने कजन से, भाई बहनों से। तो आज इनको इतना समझदार देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। सो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।